था कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीतने में कामयाब हुई थी और 18 सीटों पर सीमित रह गई थी महायुति, तो लगा कि दिक्कत में है। लेकिन लाड़की बहन योजना जो चुनाव के बाद सही में गाजे बाजे के साथ लॉन्च हुई और उसमें भी टारगेटेड जो बेनिफिशियरी को वक्त वो प्लानिंग भी की, उसके खाते में खटाखट गिरे पैसे ठीक चुनाव से पहले, तो नतीजा ऐसा आया जो कल्पना नहीं की जा सकती। और झारखंड में लग रहा था हेमंत सोरेन दिक्कत में है, चुनाव हारने वाले हैं, और वहां 56 सीटें जीत गए 81 में से। वहां मैया सम्मान योजना थी। ये दरअसल इन दो नतीजों ने आने वाली राजनीति की थोड़ी दशा और दिशा भी तय कर दी है क्या? बिल्कुल, राजनीतिक दलों के लिए इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल दशा दिशा तय है, एक फॉर्मूला बना दिया है जीत का कि आप इस तरीके से चुनाव जीत सकते हैं। चुनाव दर चुनाव ये हो रहा है। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपसे और बाकी जो आपके एक्सपर्ट अभी तक आए हैं, अभय को बोलना भी बाकी है, उनसे मैं अलग खड़ा होना चाहता हूं। आप चाहें तो मैं कह सकते हैं कि मैं तिरछे खड़ा हुआ। ठीक है, आप देखिए हालत बहुत खराब है। 81 करोड़ लोगों का आपने उल्लेख किया कि आप फ्री में राशन देते हैं। 70% हमारे देश की आबादी पौष्टिक आहार नहीं ले पाती है। ठीक है, 35% बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं वो कुपोषित हैं, यानी उनके उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं है, हाइट जितनी होनी चाहिए उतना उनका वजन नहीं है। ये तो हालत है। 16 करोड़ लोगों को साफ पानी इस देश में नहीं मिलता है। दुनिया के 10 कुपोषित लोगों में 3 भारतीय हैं। शिक्षा की हालत देखिए, नीति आयोग क्या कहता है कि 45% बच्चे, सरकारी रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, 45% बच्चे 5वीं में पहुंच जाते हैं, लेकिन न वो ठीक से पढ़ पाते हैं, न लिख पाते हैं, न गुणा भाग जोड़ घटा कर पाते हैं। ये आपकी हालत है शिक्षा की। किसानों के बारे में आपने उल्लेख किया कि 10,218 रुपए, ये अर्जुन मुंडा ने हाउस में कहा इसी साल फरवरी में। कितना उधार है एक किसान का? 74,121 रुपए। नहीं, वो 74,000 से भी आंकड़ा बढ़ गया है। ये पिछले साल 91,000 हो जी, गया। ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। हाँ। आप हालत देखिए, बहुत खराब है। ये जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसके, खासतौर पे कांग्रेस और बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। और ये रेवड़ी कहां से है? ये बुनियादी जरूरत है कि आप उसको खाना दें, पानी दें, शिक्षा दें, घर दें। ये बुनियादी जरूरत को आप, रेवड़ी तो कहां से आती है भाई? रेवड़ी आती है जब आप पूरा खाना खा लेते हैं, जीव लेते हैं। भाई और क्या हो जाए, रेवड़ी हो जाए। बहुत सारे दर्शक हैं, अरुण यादव हैं जालौन के, उनका सवाल डालिएगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये पैसे देने में, वो रेवड़ी इसलिए कह रहे हैं, इस पैसे देने से कोई सशक्तिकरण नहीं होता महिला का। उसको रोजगार दो, उसको काम धंधा दो, कुछ जेब में पैसे डालने से क्या होगा? ये भी लोगों का सवाल आ रहे हैं। 77 साल से आपने रोजगार दिया? नहीं दिया। 77 साल से आपने अच्छी शिक्षा दी? नहीं दी। पानी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं दिया, घर नहीं दिया। अब कम से कम 2 पैसे उनके पास मिलते हैं तो महिला अपने तन के लिए एक साड़ी खरीदती है। क्या आप देखिए ना किस तरह से महिला इस्तेमाल कर रही है उस पैसे का। साड़ी खरीद लेती है, बच्चे के लिए जो ठंड में ठिठुरता है उसके लिए एक स्वेटर खरीद लेती है, एक जूता खरीद लेती है। आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको रेवड़ी नहीं बोल सकते हैं। ये एक बुनियादी जरूरत है, यहां पर आरबीआई भी बहुत ही सिलेक्टिव हो जाता है। वो भी राजनीतिक भोंपू की तरह व्याख्या परिभाषा करता दिख रहा है क्या, कि क्या रेवड़ी और क्या नहीं है? आरबीआई पूछे, अगर आरबीआई के गवर्नर में इतनी हिम्मत है तो पूछे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था इस बारे में। क्यों नहीं बना वो कमीशन? 2 साल से 16 जुलाई 2023 से शुरू किया था प्रधानमंत्री ने। हाँ जी, प्रधानमंत्री क्यों इसको वेस्टेज बताते हैं और क्यों उनकी पार्टी ये बांटती है? फिर क्यों देती है? फिर क्यों देती है? हाँ। अगर ये, और दूसरा, ये रेवड़ी नहीं है, जरूरत की चीज है। आप एक तरफ कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, इससे वेस्टेज होता है, पैसा का, राजस्व का नुकसान होता है, हमारी अर्थव्यवस्था चरमराती है। महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, आप देते हैं ये पैसा, लगातार उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपके पास जगह कहां है? अब मैं यहां पर एक आंकड़ा और बता दूं, और बीजेपी शासित राज्यों के भी आंकड़े हैं और इसमें विपक्ष शासित राज्य भी। महाराष्ट्र का आप जिक्र कर रहे थे, 7,23,000 करोड़ का कर्ज है। 7,23,000। उत्तराखंड में 79,466 करोड़ का कर्ज है। उत्तर प्रदेश पर 7,69,000 करोड़ का कर्ज है।
पंजाब छोटा राज्य है पर 3,51,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। पश्चिम बंगाल पर 6,58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। और अगर हम उनके सकल घरेलू उत्पाद का हिसाब लगाएं तो पंजाब और हिमाचल की तो आधी आधी अर्थ, जितना उनका सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 47% और 44% तो कर्ज में है। बिल्कुल कर्ज में है, बिल्कुल हालत खराब है। उसके बावजूद आप लगातार दे रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अच्छा कर रहे हैं, आप दीजिए। उस गरीब को कुछ तो राहत मिल रही है।